देखो भाई, वैसे तो क्रिकेट को लेजेंड और माइंडसेट का खेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी बीच ग्राउंड में ऐसी मोमेंट देखने को मिलती है जो क्रिकेट के लिए शर्मनाक हरकतें से कम नहीं है। अब फिर चाहे गली क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, इन दोनों में ही एक चीज कॉमन होती है, और वो है रिवेंज, या फिर यूं कहें कि गुस्सा, जिसे युद्ध के मैदान में कंट्रोल कर पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि इन मोहतरमा को देखने के बाद हमारी फीलिंग। वैसे क्रिकेट की दुनिया में फुल माइंड सेट वाले खिलाड़ी भी अपनी गर्मी के जोश में होश खो देते हैं, तो जरा सोचो उनका क्या होगा जो हमारी तेरी छोटी सी बात पर भी आग उगलने लगते हैं। खैर ये सब छोड़ो और चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ क्रिकेट के कुछ ऐसे ही 10 रिवेंज मोमेंट जब खिलाड़ी एक दूसरे से ही बीच ग्राउंड में भिड़ जाते हैं, और ऐसे रिवेंज मोमेंट देखने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। नंबर 10। अब देखो, वैसे तो खेल के किसी भी मैदान में हर खिलाड़ी के अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड होते हैं, और वो एटीट्यूड किसी दूसरे एटीट्यूड खिलाड़ी के आगे निकल जाए तब तो भाई मामला ही कुछ अलग हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ मोहम्मद सिराज वर्सेस लिटन दास के बीच रिवेंज मोमेंट होते हैं, जब एक टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज की एक गेंद पर लिटन दास कुछ बोल देते हैं, जिसके बाद रिप्लाई में सिराज की बात पर लिटन दास ना सुनने वाले एटीट्यूड दिखा देते हैं। फिर क्या, मोहम्मद सिराज भी इस एग्रेशन को कुछ ज्यादा ही दिल पर ले लेते हैं और अगले ही गेंद लिटन दास की हवा के साथ साथ गिलियां भी उड़ा देते हैं। इसके बाद सिराज से लेकर विराट तक के हर किसी का एग्रेशन देखने के लायक होता है। Liton Das, normally batters just let that go, but he's quite happy to go and ask him, yes, is there something? Bull! That's how you come back after that kind of interaction. नंबर 9। अक्सर क्रिकेट के मैदान में गेंदबाज अपने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से ऐसे ही कूटे जाते हैं जैसे कि क्लास में बैक बेंचर। बस ऐसा ही कुछ इफ्तिकार अहमद वर्सेस शाहिनशाह अफरीदी के बीच रिवेंज मोमेंट में देखने को मिलते हैं, जब पाकिस्तान के एक लीग मैच में शाहिनशाह अफरीदी एक बाउंसर फेंकते हैं जो कि बल्लेबाज के हेलमेट में जाके लगती है, जिसके बाद शाहिनशाह अफरीदी बल्लेबाज को ही चैलेंज करते हैं। लेकिन भाई अफरीदी की अगली ही गेंद पर बल्लेबाज ऐसा जमकर छक्का लगाता है जो कि शायद अफरीदी को जिंदगी भर याद रहे। Super League 9. Oh, hits him hard. That is hit him hard. Well, he may have been hit and shook up. But take that. नंबर 8। अब देखो भाई, क्रिकेट के मैदान हो या फिर जिंदगी के जंग, इन दोनों में ही युद्ध के पास बस एक ही सोच होती है, और वो होती है बदला। युद्ध के बाद नसों के रग रग में बस बदला लेने की ही आग उठती है, और हम जैसे खिलाड़ी तो बीच ग्राउंड से लेकर भरी महफिल तक बदला लेने जानते हैं। खैर ऐसा ही कुछ ब्रेटली वर्सेस कैमर रोच के बीच रिवेंज मूवमेंट में देखने को मिलती है, जब वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एक मैच में ब्रेटली एक गेंद पर कैमर रोच को हेलमेट में जाकर लगता है, और ब्रेटली भी अपनी एटीट्यूड में जाकर बल्लेबाज को कुछ बोल देते हैं। लेकिन शायद ब्रेटली ये भूल गए थे कि जिसे वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं वो भी एक खौफनाक गेंदबाज है, और हर किसी की तरह उसके अंदर भी बदले की आग जलती ही है। फिर क्या, मैच के अगले ही इनिंग में जब ब्रेटली बल्लेबाजी करने आते हैं तब कैमर रोच एक गेंद सीधे ब्रेटली के हाथ में फेंक देते हैं, और एटीट्यूड दिखाने का दर्द तो आप देख ही रहे हो। $133 for 9. No ball called. नंबर 7। एक जमाना हुआ करता था जब हम अपने से बड़े लोगों की आदर और सम्मान किया करते थे, और बस ऐसा ही कुछ क्रिकेट में भी था, जब यंग खिलाड़ी बड़े खिलाड़ियों को दिल से रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में तो लोग कुछ ज्यादा ही मॉडल हो गए हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी हमें मिडिल फिंगर दिखाकर भाग जाते हैं, और हम बस ऐसे ही देखते रहते हैं जैसे कि मिडिल फिंगर के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। खैर ऐसा ही कुछ मोमेंट बेन कटिंग वर्सेस सोहेल तनवीर के बीच देखने को मिलती है, जब एक लीग मैच में तनवीर एक गेंद पर बल्लेबाज को बोल्ड मारकर मिडिल फिंगर दिखा देते हैं। लेकिन इस एटीट्यूड को तो बल्लेबाज थोड़ा ज्यादा ही दिल में ले लेते हैं, और जब फिर से एक लीग मैच में दोनों आमने सामने होते हैं तो बल्लेबाज लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के मारकर अपनी अंदाज में मिडिल फिंगर दिखाते हैं। Make it another 6. Oh, we on for 6 sixes. Yeah. 6. नंबर 6। क्रिकेट के मैदान से लेकर जिंदगी के लिन के बांध तक खुद को एटीट्यूड और गुस्से में काबू कर पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि नेताओं के लिए सच बोलना।
खैर जिंदगी में मुंह से निकलती वो याद की बात हो या फिर फीलिंग लव के लिए प्रपोजल, इन दोनों ही जगह काफी एग्रेसिव होते हैं। लेकिन कभी कभी तो गुस्से में हम अपने मुंह से एक दूसरे को चैलेंज भी कर देते हैं। बस ऐसा ही कुछ ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस रिचर्डसन के बीच रिवेंज मोमेंट देखने को मिलती है, जब एक लीग मैच में रिचर्डसन मैक्सवेल को बाउंसर फेंक कर उन्हें छक्का मारने के लिए औकात में चैलेंज कर देते हैं। फिर क्या, मैक्सवेल भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसके अगले ही गेंद पे उसी जगह छक्का मारते हैं जहां गेंदबाज उन्हें चैलेंज किया था। Much quicker bouncer, whisks past the ear of Maxwell as it's over. Short pulls high, now look, will the fielder get there, Bancroft? No, clears his head. Another 6 for Maxwell, spoke to some. नंबर 5। अब देखो भाई, क्रिकेट में एटीट्यूड और रिवेंज मोमेंट की बात हो और उसमें विराट कोहली का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्रिकेट के मैदान में एग्रेसिव और एटीट्यूड में विराट कोहली का नाम सबसे आगे ऐसे ही आता है जैसे कि क्लास में निठल्ले के नाम पे हमारे। वैसे तो आज के समय में विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को एटीट्यूड दिखाने के लिए गेंदबाज 1 या 2 बार नहीं पूरे 1000 बार सोचता है, लेकिन गेंदबाज के थोड़े से भी एटीट्यूड में विराट कोहली ऐसे ही पराठा चमाटा मारते हैं जैसे हमारे निठल्ले पंक्ति पे हमें मास्टर। बस ऐसा ही कुछ विराट कोहली मिचेल जॉनसन के साथ करते हैं। जब एक टेस्ट मैच में विराट कोहली के एक शॉट पर गेंदबाज उन्हें सीधे विराट कोहली की पैर पे थ्रो कर देते हैं, लेकिन इसके लिए गेंदबाज उनसे माफी भी मांगते हैं। फिर भी विराट कोहली उनके अगले ही ओवर में लगातार 4 चौके मार देते हैं और उसके बाद गेंदबाज का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। Gone again. Goes for it. Gets an up on it too. नंबर 4। अब देखो भाई, यूं तो किसी भी युद्ध के मैदान में खिलाड़ी अपने मुंह से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस और काबिलियत से जवाब देते हैं, लेकिन रिवेंज मोमेंट का असली मजा तो तब आता है जब खिलाड़ी एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। और लड़ाई का असली मजा भी तो तभी है जब आप किसी को फोड़ दो या फिर आपको कोई तोड़ दे। खैर ऐसा ही एक रिवेंज मोमेंट पाकिस्तान के एक लीग मैच में देखने को मिलती है, जब वहाब रजा और अहमद सजाद एक दूसरे के बीच ग्राउंड में ही भिड़ जाते हैं। PSL के एक लीग मैच में वहाब रजा की एक गेंद पर बल्लेबाज एक लंबा छक्का मारता है, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर वहाब रजा बल्लेबाज को बोल्ड मार देते हैं और इसके बाद एग्रेसिव वाला सेलिब्रेशन दिखाते हुए दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे से हाथापाई में उतर जाते हैं। नंबर 3। इस जिंदगी के दौर में गिरकर उठने का अलग ही कहानी होता है, और फिर चाहे लड़ाई कैसी भी हो, उठकर मारने का मजा ही कुछ अलग होता है, चाहे फिर वो बीच चौराहे पे हो या फिर क्रिकेट के मैदान में। बस ऐसा ही कुछ डेनियल सेम्स वर्सेस शेन वाटसन के बीच रिवेंज मोमेंट में देखने को मिलती है, जब एक टेस्ट मैच में शेन वाटसन की एक बाउंसर पर बल्लेबाज जमीन में गिर जाते हैं, लेकिन भाई फिर से उठकर उसके अगले ही गेंद पर शेन वाटसन को एक लंबा छक्का जड़ देते हैं और रिप्लाई भी क्या गजब के एग्रेसिव में देते हैं। He's copped it, ducked into it. Absolute straight hit. That's the way to do it. नंबर 2। हमारे गली क्रिकेट में कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें बल्लेबाजी करते हुए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमको बोल्ड मारने वाला कोई बना ही ना हो। बस ऐसा ही कुछ क्रिकेट के बड़े मंच पर भी होता है, जब विकेट ना गिरने पर बल्लेबाज इतने ज्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं कि वह गेंदबाज को बोल्ड मारने की चैलेंज तक कर देते हैं। खैर ऐसा ही कुछ जेमी एंडरसन वर्सेस मिचेल जॉनसन के बीच एक रिवेंज मोमेंट देखने को मिलती है, जब एक टेस्ट मैच में लंबे समय से विकेट ना गिरने पर बल्लेबाज जेमी एंडरसन को अपने एटीट्यूड में कुछ बोल देते हैं। फिर क्या, एंडरसन भी इस बात को अपने दिल में लेकर अगले ही गेंद बल्लेबाज को विकेट उड़ा देते हैं और इसके बाद कुछ बोलने वाले एग्रेसिव एटीट्यूड सेलिब्रेशन दिखाते हैं। नंबर 1। अब देखो, हर लड़ाई में ऐसा जरूरी भी नहीं है
कि उसमें सिर्फ रिवेंज मोमेंट या फिर हाथापाई ही देखने को मिले। कभी कभी दो नजरों के इशारों में भी ऐसे ही लड़ाई होती है, जैसे कि आजकल के आशिकों को दो नजरों के इशारों में प्यार। खैर ये इशारा वाला प्यार भी किसी डेंजरस यूथ से कम नहीं होता। वैसे ऐसा ही एक इशारों वाला रिवेंज मोमेंट एक लीग मैच में देखने को मिलती है, जब एक गेंद पर इशरात अफरीदी को बोल्ड मारकर रिस्पेक्ट वाला सेलिब्रेशन दिखाते हैं, लेकिन उसके अगले ही इनिंग में अफरीदी भी इशरात को बोल्ड मारकर इशारों वाला ही एग्रेसिव दिखा देते हैं। Oh, he's missed the full toss completely. You can see the gesture. He's just lost the ball somewhere.